नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग के बारे में, पर एक खास नजरिए से। हमारे पास एक समीक्षा है और हम देखेंगे कि ये समीक्षा कियोसाकी के विचारों पर क्या रोशनी डालती है। जी, मतलब किताब तो कई लोग पढ़ते हैं, पर ये समीक्षा उन पहलुओं पर गौर करती है जो शायद पहली नजर में छूट जाते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा से निकले जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें समझें। देखिए, वित्तीय स्वतंत्रता तो सब चाहते हैं, लेकिन ये समीक्षा बताती है कि कियोसाकी का तरीका सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा इस बारे में क्या कहती है। समीक्षा का जो निचोड़ है वो एक लाइन में ये है, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, तनख्वाह के लिए। हाँ, जबकि अमीर लोग कियोसाकी के अनुसार पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। ये सोच पूरी किताब की जड़ है, जैसा रिव्यू में कहा गया है, पर ये सिर्फ कहने की बात तो नहीं है। हाँ। समीक्षा इसे कैसे खोलती है? नहीं, ये सिर्फ जुमला बिल्कुल नहीं है। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये एक माइंडसेट है, मतलब सोचने का एक बुनियादी तरीका। अच्छा। सिर्फ पैसा कमा लेना ही काफी नहीं है। निवेशक बनने के लिए, जैसा समीक्षा बताती है, एक खास तरह की सोच चाहिए, वित्तीय शिक्षा चाहिए, दूरदर्शिता और हाँ, जोखिम को समझने की हिम्मत भी। और एक दिलचस्प बात, समीक्षा ये कहती है कि बिना वित्तीय समझ के निवेश करना वो लगभग अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सही बात है, जुआ खेलने जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये किस्मत का नहीं, ज्ञान का खेल है। समीक्षा यही मानती है। तो ये वित्तीय समझ या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ये है क्या आखिर? समीक्षा के हिसाब से क्या सिर्फ अकाउंटिंग जानना काफी है? नहीं नहीं, समीक्षा इसे कहीं ज्यादा बड़ा देखती है। कियोसाकी के हवाले से ये एक मिक्सचर है। इसमें अकाउंटिंग है, निवेश की अलग अलग रणनीतियां हैं, बाजार कैसे चलता है उसकी समझ है। अच्छा। और यहां तक कि टैक्स और कंपनी कानून की भी बेसिक जानकारी भी। समीक्षा के मुताबिक ये कोई डिग्री नहीं है जिसे आप एक बार ले लें। ये लगातार सीखने और अनुभव से आती है। और यहीं पर वो सोच वाला फर्क आता है जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, वो वाला, मैं ये खरीद नहीं सकता के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ वाला। समीक्षा इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मानती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। समीक्षा कहती है कि ये सवाल कैसे कर सकता हूं, ये दरअसल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ पहला कदम है। अच्छा। हाँ, ये आपके दिमाग को बंद करने के बजाय रास्ते तलाशने के लिए खोलता है। कैसे? ये सवाल ही आपको क्रिएटिव बनाता है, आपको अवसर ढूंढने पर मजबूर करता है। समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ इच्छा नहीं, ये इरादा और फिर एक्शन की शुरुआत है। एक फॉर्मूला सा है, व्यापार प्लस वित्तीय समझ इज इक्वल टू मजबूत निवेश। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब गहरा है। समीक्षा इस बात को उजागर करती है कि कियोसाकी के लिए अपना खुद का एक सफल बिजनेस खड़ा करना वो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली निवेश है। अपने आप में निवेश? जी, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आप सीखते हैं कैश फ्लो कैसे मैनेज करें, टीम कैसे बनाएं, मार्केटिंग सिस्टम्स, ये सारी स्किल्स वही हैं जो एक स्मार्ट निवेशक को चाहिए होती हैं। अच्छा, हाँ, समझ गया। तो समीक्षा कहती है कि अपने बिजनेस से जो पैसा कमाया उसे फिर दूसरी संपत्तियों में लगाना, ये एक बहुत ठोस रणनीति है, क्योंकि तब आप पैसे के मैनेजमेंट को कहीं बेहतर समझते हैं। और शायद यहीं पर वो कैश फ्लो इज किंग वाली बात आती है। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? एकदम सही पॉइंट। समीक्षा इस सिद्धांत को कियोसाकी की फिलॉसफी का केंद्र बिंदु बताती है। केंद्र बिंदु? हाँ, मतलब ये कि ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने पर फोकस करो जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालें, ना कि ऐसी चीजें, मतलब लायबिलिटीज, जो आपकी जेब से पैसा निकालें। सीधा सा फंडा। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। अगर कोई चीज आपके लिए पैसा बना रही है, सही, जैसे किराए की प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है, स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, हाँ, या बिजनेस से मुनाफा हो रहा है, तो वो संपत्ति है। और अगर पैसा जा रहा है, और अगर कोई चीज आपसे पैसा ले रही है, जैसे कार का लोन है या घर के लोन की किश्त किराए से ज्यादा है, तो वो देनदारी है, लायबिलिटी है। समीक्षा का निचोड़ है, असली खेल है लगातार पैसा जेब में आते रहना, बाकी सब बात की बातें हैं। तो अगर संक्षेप में देखें, इस समीक्षा से मुख्य सबक क्या है? समीक्षा कुछ बातें बिल्कुल साफ करती है। पहली, असली निवेशक लंबा सोचते हैं, वो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों के पीछे नहीं भागते। धैर्य जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी, निवेश करने के लिए अपनी खुद की कंपनी बनाना एक बहुत बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। समीक्षा बताती है कि इससे आपको नियंत्रण भी मिलता है और टैक्स के फायदे भी। अच्छा। और तीसरी,
और शायद सबसे जरूरी बात, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक प्रोसेस है। इसमें शिक्षा लगती है, धैर्य लगता है, अनुशासन लगता है। समीक्षा साफ कहती है कि ये किताब उनके लिए है जो नौकरी वाली चूहा दौड़ से सच में बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा रॉबर्ट कियोसाकी की किताब को एक तरह के रोड मैप की तरह देखती है, जो आपको कर्मचारी वाली सोच से निवेशक वाली सोच की तरफ ले जाने में मदद करती है। हाँ, और इस बदलाव के लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी, कैश फ्लो पर फोकस और एक लॉन्ग टर्म विजन। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचार है श्रोताओं के लिए जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। समीक्षा बार बार कियोसाकी के इस विचार पर जोर देती है कि सबसे ताकतवर निवेशों में से एक है अपना खुद का बिजनेस बनाना, शायद निवेश शुरू करने से पहले भी। तो सोचने वाली बात यह है कि वो वित्तीय समझ या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात समीक्षा कर रही है, उसे बनाने की दिशा में पहला सबसे बुनियादी कदम क्या हो सकता है। किसी खास स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट के बारे में जानने से भी पहले वो कौन सी नींव है जिस पर ध्यान देना चाहिए।